Assalamu alaikum, Dr. Itia with you. As per promise, this video is related to सेकेंड क्लास ऑफ पेन किलर, जिसको आम तौर पर हम इसको एसिटामिनोफेन, पैनाडोल, पैरासीटामोल इन नामों से जानते हैं और बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं लाइक बंटीज़ हमारे मुल्क में। अच्छा, मैंने आपको कॉक्स 1 कॉक्स 2 का जो कॉन्सेप्ट दिया था NSAIDs में मेरी पुरानी वीडियो में, उसमें से मैंने आपको कहा था जो कॉक्स 2 को अगर सिर्फ कोई सिलेक्टिव इनिबेटर है तो वो अच्छा है। इसीलिए जो पैरासीटामोल है या पैनाडोल है जो सेफ़ होती है हमारी कंट्री में, एसिटामिनोफेन भी इसको कहते हैं, ये सारी वही क्लास आती है, ये उसी क्लास में से है। तो ये जो है ये हमारे जो स्टमक के लिए इतनी ख़तरनाक नहीं होती अगर थोड़े अरसे के लिए ली जाए और उतनी डोज़ में ली जाए जितनी डॉक्टर आपको कहता है। इसी तरह ये आपकी किडनी के लिए इतनी ख़तरनाक होती अनलेस के आप इसकी एक्स्ट्रा डोज ना खा लें या फिर आप इसको बहुत लंबे अरसे के लिए ना यूज़ करें। हाँ, इसका जो मेन तोड़ फोड़ का अमल होता है वो मेनली होता है जिगर में से। तो जिन लोगों को जिगर का मसला है, किसी भी किस्म का हेपेटाइटिस है, वायरल इन्फेक्शन हैं, सिरोसिस है या किसी भी तरह का हिपैटिक इशू है, तो वो डॉक्टर को ज़रूर बताएं, क्योंकि पैनाडोल वैसे आमतौर पे बहुत ज़्यादा खाई जाती है। इसलिए मैंने पैनाडोल है क्योंकि ये हिपैटिक टॉक्सिसिटी करती है। और छोटे बच्चों को जो ब्रूफिन सिरप पी रहे हैं उनको पैरासीटामोल का सिरप साथ नहीं देना। जो बच्चे अंडर 5 ईयर हैं, अगर आप उनको पैरासीटामोल और पैनाडोल का सिरप इकट्ठा देते हैं तो वो उनके लिवर को बहुत ज़्यादा तबाह कर देता है। पैनाडोल जो होती है वो आपके जो पेन वाले फाइबर्स की, मतलब आपकी पेन सेंसेशन को कम करती है, आपको बुखार को कम करती है आपके ब्रेन के थ्रू एक्ट करके। तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो सकती है, अगर लंबे अरसे के लिए आपको चक्कर आ सकते हैं, सर में दर्द रहना शुरू हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ मिग्रेन के लिए ये बहुत अच्छी है अगर आप इसको कैफ़ीन यानी चाय के साथ लेते हैं, और आइबोब्रूफिन अगर बड़े लोग इसके साथ ले लेते हैं या फिर NSAID का कोई ग्रुप में से कोई सिलेक्ट करते हैं पैरासीटामोल के साथ, ये मिग्रेन के लिए बहुत अच्छी पाई गई है अगर कैफ़ीन भी साथ होती है। लेकिन उसमें दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि पैनाडोल जो है वो आपने खाली पेट नहीं लेनी, क्योंकि खाली पेट जब आप इसको लेते हैं ये स्टमक से एब्जॉर्ब नहीं होती, ये इंटेस्टाइन या छोटी आंत से एब्जॉर्ब होती है। तो जब आप खाली पेट लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ये तेज़ी से ब्लड का हिस्सा बन के टॉक्सिसिटी यानी जहरीलापन पैदा करती है। जिन खुराक में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, जो स्टमक में कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि आपको पता है हाई एनर्जी फूड होता है, वो इसकी एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो वाली फूड जैसे आपकी प्रोटीन फूड है या लिपिड फूड है, वो इतना ज़्यादा इसकी एब्जॉर्प्शन को कम नहीं करते। इसके बारे में आपने बहुत कॉन्शियस रहना है। एक तो खाली पेट नहीं लेनी, और एक जब भी आप इसको ले लाइट फूड पहले खा लें। आप कोई प्रोटीन ले लें, कोई लाइट से लिपिड फूड ले लें, वो ले लें, लेकिन खाली पेट नहीं लेनी। दूसरी चीज़ ये है कि इसको हमेशा जो लोग प्रेगनेंसी में, अक्सर ये लोग बच्चियाँ इसको खाती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रेगनेंसी के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि बच्चे के जो लिवर के एंजाइम डेवलप हो रहे होते हैं उन पे ये बहुत बुरा इफ़ेक्ट डालती है। ओवर द काउंटर दवाई उसको कहते हैं जो बग़ैर किसी नुस्खे के मिल जाती है, ये ओवर द काउंटर ड्रग है। और इसका कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको ना बताया हो, हाँ, और इसमें ये है कि ये जो जिन लोगों को बिल्लियाँ बड़े शौक़ से रखते हैं, वो अपनी बिल्लियों की किसी भी खुराक में इसको ना डालें, क्योंकि ये बिल्लियों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। और डॉग्स की अक्सर डाइट में इसको डाल दिया जाता है। और लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक इसको एक ख़ास किस्म का स्नेक होता है, उसको मारने के लिए भी ये यूज़ होती है, ये उसके लिए टॉक्सिक होती है। एक रिसर्च की गई थी, उन्होंने जहाज़ से मरे हुए चूहों के अंदर इसकी डोज़ एडजस्ट करके ऊपर से फेंकी थी, और जब वो सांपों ने, जिस एरिया में सांप ज़्यादा थे, उन सांपों ने जब इसको खाया तो उनकी डेथ हो गई। तो ये भी एक बहुत बड़ी रिसर्च थी। मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करूँ। लेट मी सी द नेम ऑफ दो स्नेक्स इफ़ आई गेट दैट। हाँ जी, वो जो ब्राउन ट्री स्नेक्स हैं जिनके केमिकल कंट्रोल प्रोग्राम में इसको उन्होंने पैरासीटामोल को मरे हुए चूहों के अंदर इम्प्लांट करके फेंका, और जब स्नेक्स ने इनको लिया तो उनके लिए वो लीथल साबित हुई और वो मर गई। कुत्तों में इसका, या डॉग्स जिनके पास होते हैं, उन पे ऐसे ही असर होता है जैसे एस्प्रिन का असर होता है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक के लिए। कैट्स के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। और
अच्छा, कुछ लोगों को इससे एलर्जी भी हो सकती है, बहुत लॉन्ग टर्म पे स्किन ड्राई हो सकती है, स्किन पे ख़ारिश हो सकती है। अगर इस तरह का कोई एलर्जी रिएक्शन आपको लॉन्ग टर्म ये दवाई खाने के बाद आता है, तो इसको आमतौर पे डॉक्टर बोलते हैं स्टीवन जॉन्स स्किन रिएक्शन। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी स्किन एलर्जी की बात कर रहे हैं। नाम थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने कहा कि चले आपको इस एब्रीवेशन से भी थोड़ा नो हाउ कर दूँ। इसके अलावा कोई अहम जो चीज़ है, कैफ़ीन का मैंने आपको बता दिया है, टॉक्सिसिटी का मैंने आपको बता दिया है, स्टीवन जॉन जो एक स्किन की डिज़ीज़ होती है उसका मैंने आपको बता दिया है। चाय के साथ अगर आप इसको लेते हैं या कैफ़ीन ड्रग के साथ लेते हैं तो इफ़ेक्ट ज़्यादा करती है। मिग्रेन में लोग इसको आमतौर पर लेते हैं, बुखार को काफ़ी हद तक ये कम करती है। अच्छा, उस बीमारी का पूरा नाम है स्टीवन जॉन सिंड्रोम और ये स्किन की डिजीज़ होती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म यूज़ के बाद अगर आप इसको लेते हैं तो ये होता है। बहुत लंबे टर्म के साथ कई दफ़ा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी इससे थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट होता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसमें जिसको इसके साथ आपने नहीं लेना, उस दवाइयों की लिस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी या विकिपीडिया पे मिल जाएगी, जिसमें मिटोक्लोप्रामाइड होती है, आइसोनियाजिड होती है, फिनोबार्बिटॉल होती है, प्रिमिडॉन होती है। मैं एम्फेसिस इतना इसलिए नहीं कर रही कि ये आपके लिए मेडिकल टर्म थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये था जी आज का मेरा पैनाडॉल और पैरासीटामॉल के ऊपर लेक्चर। तो खाली पेट नहीं लेनी, बहुत लंबा टर्म नहीं लेनी, जिगर के मरीज़ों को नहीं लेनी, अपने डॉक्टर को बताना है वो इसको चेंज करेंगे। और कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड फूड जो है वो इसकी डाइजेशन को या इसकी एब्जॉर्प्शन को लेट कर देता है, उसके साथ नहीं लेनी है। और छोटे बच्चों को जो 5 साल के बच्चे हैं उसको ब्रूफिन अगर दे रहे हैं तो उसके साथ नहीं देनी। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अगला लेक्चर जो है वो भी मेरा किसी ऐसे टॉपिक पे होगा जो घरों में आम दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। तो देखते रहिएगा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन बाय डॉक्टर अतिया। दुआओं के लिए इल्तमास। अल्लाह हाफ़िज़।